बढ़ते अगली खबर की ओर। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी पूरे देश में जगह जगह कार्यक्रम कर रही है। पीएम मोदी शाम 5 बजे यूपी के सहारनपुर में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। 1 साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने मथुरा में किसान महारैली की थी और दूसरा साल पूरा होने पर बीजेपी ने इस बार सहारनपुर को चुना है। बीजेपी ने इस रैली को विकास पर्व महारैली नाम दिया है। इस रैली में करीब 2 लाख लोगों के जुटने की बीजेपी दावा कर रही है। रैली में पीएम के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर समेत यूपी के तमाम बड़े सांसद और विधायक शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी करीब 4:30 बजे सहारनपुर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर से सहारनपुर दिल्ली रोड पर बने रैली स्थल पर पहुंचेंगे। सहारनपुर को सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। इसको देखते हुए एसपीजी ने स्थानीय पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस से मिलकर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर पीएम मोदी ने सहारनपुर को ही इस खास मौके के लिए क्यों चुना। मोदी सरकार में कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस रैली की तैयारियों में लगे हैं। बालियान का कहना है कि सहारनपुर लोकसभा के क्रम में नंबर 1 है, यूपी में विधानसभा के क्रम में पहला नंबर है। इसलिए मिशन यूपी के लिए सहारनपुर से बेहतर और कौन सी जगह होती। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार ने संजीव बालियान से बातचीत की। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से। संजीव बालियान जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहारनपुर को ही क्यों चुना गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए सरकार के 2 साल के उपलक्ष्य में? पहली बात तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग भाग्यशाली हैं, कितना बड़ा मौका उनके हाथ लगा। दूसरी बात देखिए, चुनाव है उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर का लोकसभा नंबर 1 है, सहारनपुर से शुरुआत है, आप एक तरह से कह सकते हैं, इसलिए सहारनपुर को चुना। पूरे पश्चिम का मैसेज जाएगा रैली से। तो नंबर 1 लोकसभा है, शायद इस वजह से नंबर आया। विधानसभा भी नंबर 1 यहीं से शुरू होती है पूरे उत्तर प्रदेश की। तो सौभाग्य है हमारा पूरे पश्चिम वालों का, हमें मौका मिला मेजबानी करने का प्रधानमंत्री की जगह। मतलब नंबर 1 लोकसभा हो या नंबर 1 विधानसभा हो, यानी कहीं ना कहीं मिशन 2017 यूपी ध्यान में रखे रैली हो रही है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को और पश्चिम को मौका इसलिए मिला है क्योंकि अगला चुनाव उत्तर प्रदेश में, अगली लड़ाई की तैयारी है, यहाँ से लड़ाई की शुरुआत होगी। 2017 की लड़ाई के लिए कोई चेहरा भी होगा, नेतृत्व कौन करेगा, यहाँ से ऐलान होगा? मुझे ये तो देखे पार्टी की बात है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष बता सकते हैं, इतना मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है, ये भी है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, बड़े नेता हैं, और ये भी पार्टी में मांग उठ रही है कि राजनाथ सिंह को चेहरा बनाया जाए। आपको लगा कि रैली में प्रधानमंत्री के साथ राजनाथ सिंह का होना एक कहीं ना कहीं संदेश दे रहा है? जी नहीं, राजनाथ जी हर रैली में रहते हैं प्रधानमंत्री के साथ, अभी बरेली भी थे, हर जगह, चूँकि इसमें कोई शक नहीं कि सबसे बड़े नेता हैं हमारे। आपकी क्या इच्छा है, राजनाथ सिंह को बनाया जाना चाहिए या किसी और को? मैं बहुत छोटा सा नेता हूँ, ऐसी बात पूछ के मुझे और छोटा मत कीजिए, ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी लेगी। एक सवाल और आता है कि सहारनपुर में एक यूपी में चुनाव होता है, हर बार राम मंदिर का मुद्दा उठता है। देखिए, अगर हम कहेंगे मुद्दा होगा तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में हमको मानना कर रहे हैं आप। जो सुप्रीम कोर्ट से तय होना है वो निश्चित बहुत जल्दी तय होगा, और जो उनका आदेश होगा वो सम्मान लेंगे सुप्रीम कोर्ट का। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है उसमें एक मंत्री क्या कह सकता है? बनना चाहिए राम मंदिर। देखिए, सबकी इच्छा है, लेकिन निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट लेगा। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ जो विकास पर्व महारैली इसीलिए रखी गई कि सबसे बड़ी बात है विकास। ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, बुरे हालत है उत्तर प्रदेश के, कानून व्यवस्था की बुरी हालत है, ना इंडस्ट्रीज आ पा रही है उत्तर प्रदेश में। तो मुख्य मुद्दा है जीवन जीने का, पहली लड़ाई तो जीवन जीने के लिए है। ये संजीव बालियान, जिनका कहना है कि विकास पर्व के नरेंद्र मोदी तो आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिशन 2017 भी संदेश देगा इस रैली से कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी किस दिशा में चुनाव लड़ेगी। कैमरामैन कुलदीप के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, सहारनपुर, यूपी। और पीएम मोदी की इस रैली के लिए स्थानीय किसानों ने भी बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। इन किसानों में कुछ मुस्लिम किसान भी हैं। इन्हीं में से एक है मुनव्वर अली। मुनव्वर अली की दी हुई जमीन पर पीएम का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। सहारनपुर में नरेंद्र मोदी की रैली के लिए जो स्थल चुना गया है वो मुनव्वर अली का है, और इन्होंने ये हेलीपैड के लिए हो या फिर मंच के लिए हो ये ज़मीन दिया है। मुनव्वर साहब, आपका ये ज़मीन कितना था? 21 बीघे सर। और क्यों दिया आपने? जी, जो प्रधानमंत्री जी आ रहे हमारे यहाँ, खुश होएगा, हमने खुशी के लिए दिया जी। क्या फसल थी इसमें? ना जी, गेहूँ कटे हुए थे, बस धान लगाते हमने, मगर प्रधानमंत्री जी की रैली के बाद फिर लगाऊंगे। आपने मुआवजा भी लिया इसका? ना जी, कोई मुआवजा नहीं लिया। आपको मुआवजा दिया जा रहा था? और ना ले जी। क्यों? बस लेते नहीं,
जो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं जी हमारे, हमें लेना नहीं जी। हमारे देश के राजा जी आ रहे हैं तो इस वजह से हमने एक फैसला लिया है कि हम मुआवजा नहीं लेंगे। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है कि हमारे घर पर हमारे देश के राजा आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी के जो विरोधी दल हैं वो तो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है, बहुसंख्यकों की पार्टी है, अल्पसंख्यक इनसे दूर रहते हैं। नहीं जी, बीजेपी भी पार्टी है, अपने देश की पार्टी है, अच्छी पार्टी है। और जी माननीय प्रधानमंत्री है जी, हमारे प्रधानमंत्री तो हमारे सबके हैं जी, हमारे लिए भी कर रहे हैं और सबके लिए कर रहे हैं, देशवासियों के लिए। यहाँ पर विकास पर्व मनाया जा रहा है, 2 साल हुए हैं, आपको लग रहा है कि 2 साल में काम हुए हैं, सभी के लिए काम हुए हैं? जी काम हुए जी, अखबार में भी आओ जा और जी टीवी पर भी दिखाओ जा। आपने महसूस किया काम जी? सबका साथ सबका विकास हुआ है? जी सबका विकास हुआ है जी, बिल्कुल सबका विकास हुआ है। हमारे क्षेत्र में भी बहुत अच्छा विकास हुआ है। जिस बात ने हमारे जो सांसद जी हैं राघव लखनपाल जी, उन्होंने बहुत अच्छा विकास कराया यहाँ पर। तो यूपी चुनावों के लिए प्रचार अभियान का आगाज कर दिया है बीजेपी ने।